तो अभी हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, जो कहता है फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं बता रहा है कि आप लोगों ने इस प्रॉब्लम को बाय फार्मूला या बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर या बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त हमें जो भी मेथड आसान लगे हम उसी मेथड को अप्लाई करते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास गिवन है टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 7 इक्वल 0। इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन, क्योंकि ये फैक्टराइजेशन में आसान होगा। तो फैक्टराइजेशन का प्रोसीजर यही था। सबसे पहले क्या हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, जो कि ये पहले से ही मौजूद है। उसके बाद हम इस प्रॉब्लम का मिडल टर्म फाइंड करते थे, तो मिडल टर्म हमारे पास आ जाएगा -8 के, यानी वो b के बराबर आता था, तो इस केस में b हमारे पास -8 के बराबर है। और प्रोडक्ट भी फाइंड करना होता था, प्रोडक्ट बराबर होता था कोएफिशिएंट ऑफ ए के स्क्वायर मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म। तो कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर इधर 1 है और कांस्टेंट टर्म 7 है, तो 1 मल्टीप्लाई 7 विच विल बिकम इक्वल टू 7। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। अब हमने दो ऐसे नंबर चूज करने हैं खुद से जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -8 देता हो और जिनको मल्टीप्लाई करने से +7 देता हो। तो आप लोग उसको फाइंड कर लेंगे, तो वो आपको मिलेंगे -1 और -7। -1 मल्टीप्लाई -7 इक्वल्स +7, -1 - 7 इक्वल्स -8। तो हमारे पास टी स्क्वायर -8t प्लस 7 इक्वल 0 हमारे पास बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी यानी 1t -7t प्लस 7 इक्वल 0। तो उसके बाद पेयरिंग करना होता था, तो ये हमारे पास बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी, माइनस कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 7t - 7 इक्वल्स 0। तो इधर से हमारे पास t कॉमन आता है, तो इधर बचेगा t माइनस इधर बचेगा 1 माइनस इधर 7 कॉमन है, तो इधर बचेगा t माइनस इधर 1 इक्वल्स 0। तो t - 1 कॉमन है, एक बार लेंगे तो ये बनेगा t - 1 t - 7 इक्वल्स 0। तो इस स्टेप में हम लोग इन फैक्टर्स को सेपरेटली इक्वेट करते थे 0 के साथ और फिर उससे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते थे। तो ये हमारे पास बन जाएगा t - 1 इक्वल 0 एंड t - 7 इक्वल 0, t इक्वल्स टू 1 एंड t इक्वल्स टू 7 हमारे आंसर्स बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास गिवन है 72 प्लस 6x इक्वल्स x स्क्वायर। तो इसको भी जिस मेथड से भी हम इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे, उससे पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक तरफ वाले सारे टर्म्स को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे ताकि वो हमारे पास इक्वल्स टू 0 के बराबर आ जाए। तो ये दोनों टर्म्स को भी हम एक्स स्क्वायर वाले साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये उस पार जाके -6x बन जाएगा, प्लस 72 -72 बन जाएगा इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया है। तो अब हम इसको या तो बाय फार्मूला या बाय फैक्टराइजेशन या बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इधर हम इसको बाय फैक्टराइजेशन ही सॉल्व कर देंगे क्योंकि ये बाय फैक्टराइजेशन आसान होता है। तो उसके लिए हम इसका मिडल टर्म फाइंड कर लेंगे। मिडल टर्म हमारे पास है -6, इसका प्रोडक्ट हमारे पास है आता है -72। अब हमने दो ऐसे नंबर चूज करने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास -6 देता हो और जिनको मल्टीप्लाई करने से हमें -72 देता हूँ। तो वो दो नंबर हमारे पास है, एक +6 और दूसरा -12। 6 मल्टीप्लाई -12 इक्वल्स -72, 6 - 12 इक्वल्स -6। तो एक्स स्क्वायर -6x -72 हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x -12x -72 इक्वल्स 0। तो इधर पेयरिंग कर लेंगे और उसके बाद फिर कॉमन लेंगे, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x, इधर माइनस कॉमन लिया तो इधर बचेगा 12x प्लस 72 इक्वल्स 0। तो इधर एक्स कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा एक्स प्लस 6, इधर हम 12 कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा एक्स प्लस 6
इक्वल इज 0। तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो अब हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए, तो हमने इनको सेपरेटली इक्वेट करना है 0 के साथ। तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0 एंड एक्स माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो इधर से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी -6 और इधर से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी +12। तो एक इज इक्वल टू -6 और एक इज इक्वल टू 12 हमारे आंसर्स बन गए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास गिवन है r² + 4r+1 इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व करने का प्रोसीजर भी वही है। तो हम सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है। तो इसके बाद अब हमने इसको उन तीनों मेथड्स में से एक मेथड अप्लाई करके सॉल्व करना है। तो इधर हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड इस्तेमाल कर लेंगे। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले मेथड में हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद उस कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड या 0 वाले साइड की तरफ शिफ्ट करना होता था। तो ये हमारे पास बन जाएगा r² + 4r इक्वल्स टू -1। अब इस स्टेप के बाद हमने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो कि हमारे पास b के बराबर आता था उसको सेलेक्ट कर लेंगे, जो इस केस में हमारे पास 4 है। फिर इसका हम हाफ लेते थे तो ये बनेगा 2 और फिर इस हाफ का हम स्क्वेयरिंग करते थे तो इस केस में हमारे पास 4 आता है। तो इस रिजल्ट को हमने उस इक्वेशन के दोनों तरफ ऐड करना होता था। तो ये हमारे पास बन जाएगा r² + 4r+4 इधर भी ऐड कर लेंगे और राइट हैंड साइड पे भी +4 ऐड कर लेंगे। तो ये हमारे पास इस तरह बन गया। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड को a + -b होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना है और राइट हैंड साइड को हमने सिंपली सिंप्लीफाई करना है। तो ये हमारे पास बन जाएगा r² + 2a की जगह r और ये 2 स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा 2 + 2 स्क्वायर इक्वल्स टू +3। तो ये हमारे पास बन जाएगा r + 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू +3। अब इस तरफ हमारे पास स्क्वायर है पावर में और इस तरफ स्क्वायर नहीं है, तो इस तरफ भी हम स्क्वायर लाएंगे। तो वो हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर लाएंगे तो उसके साथ स्क्वायर रूट भी हमने लाना होगा। और ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 2 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए। तो ये हमारे पास बन जाएगा r + 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3। स्क्वायर लेंगे तो इसके साथ स्क्वायर रूट भी लेना पड़ेगा क्योंकि ये ताकि ये रिजल्ट पर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो अब इस स्क्वायर टाइम को ख़त्म करने के लिए हमें दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना होगा। टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास बन जाएगा इस तरह भी स्क्वायर रूट और इस तरह भी अलग से एक अलग स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर रूट को ख़त्म कर देगा और इस तरफ इसको ख़त्म कर देगा। तो हमारे पास बच गया r + 2 इक्वल्स टू √3 ± √3। अब हमारे पास दो पॉसिबल रिजल्ट आ गए। एक हो गया r + 2 इक्वल्स टू +√3 और दूसरा आ गया r + 2 इक्वल टू -√3। तो ये हमारे पास बन जाएगा r इक्वल टू √3 - 2। ये बन जाएगा r इक्वल टू -√3 - 2। तो ये दो हमारे आंसर्स बन गए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास गिवन है x × x + 10 इक्वल्स 10 × -10 - x। तो इसको सॉल्व करने का प्रोसीजर भी वही है कि सबसे पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको सिंपली हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये बन जाएगा x × x x² x × 10 + 10x इक्वल्स 10 × -10 - 100 10 × -x 10x। तो अब हमने एक तरफ वाले टर्म्स को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा x² + 10x, ये इधर आकर +10x बनेगा और ये इधर आकर +100 बनेगा। तो ये बनेगा +100 इक्वल्स इस तरह बच गया 0। तो ये फार्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा x² + 10 + 10 20x +100 इक्वल्स 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो हमने शुरू के दो क्वेश्चंस को बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व किया, उसके बाद वाले क्वेश्चन को हमने बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर सॉल्व किया।
तो इस क्वेश्चन को हम बाय फार्मूला सॉल्व कर लेंगे। तो इधर से हमारे पास ए की वैल्यू आती है 1, बी हमारे पास आती है 20 और सी 100। तो अब हमने इसको फार्मूले में पुट करना है, तो फार्मूले में पुट करेंगे तो ये बनेगा a इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो इधर पुट करेंगे तो ये बनेगा a इक्वल टू माइनस बी की जगह माइनस 20 प्लस माइनस बी स्क्वेयर की जगह 20 स्क्वेयर माइनस 4ac की जगह 4, a की जगह 1 और c की जगह 100 डिवाइडेड बाय 2a की जगह 1। तो ये बनेगा माइनस 20 प्लस माइनस 20 स्क्वेयर 400 माइनस 4 मल्टीप्लाई 100 400 डिवाइडेड बाय 2। तो ये बनेगा माइनस 20 प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2। तो ये बन गया हमारे पास माइनस 10, यानी a इज इक्वल टू माइनस 10 और ये हमारा आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कहता है द इक्वेशन y प्लस 13 इंटू वाई प्लस ए हैज़ नो लीनियर टर्म, हैज़ नो लीनियर टर्म, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब हमने अब इस क्वेश्चन में हमारे पास इधर एक जनरल एक्सप्रेशन दिया गया है, उसकी बात हमसे कंडीशन का बता रहा है कि इट हैज़ नो लीनियर टर्म, यानी इसका लीनियर टर्म नहीं है। लीनियर टर्म नहीं है का मतलब है लीनियर टर्म 0 है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, अब हमने ए की वैल्यू फाइंड करना है। तो ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे। एक्सप्रेशन क्या है y प्लस 3 इंटू वाई प्लस, हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये y इन दोनों के साथ, इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद ये प्लस 13 इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये बनेगा y मल्टीप्लाई वाई स्क्वेयर प्लस y मल्टीप्लाई ए वाई ए प्लस 13 मल्टीप्लाई वाई 13y प्लस 13a। अब आप लोग इस एक्सप्रेशन में देख लें, वाई स्क्वेयर हमारे पास क्वाड्रेटिक टर्म है, वाई ए लीनियर टर्म है, 13y लीनियर टर्म है, 13a ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन में हमारे पास लीनियर टर्म कौन से है? लीनियर टर्म हमारे पास है y प्लस वाई ए प्लस 13y। तो कंडीशन का हमें बता दिया गया था कि इट हैज़ नो लीनियर टर्म, यानी लीनियर टर्म इस एक्सप्रेशन का नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये y प्लस ए प्लस 13y हमारे पास बराबर आ जाएगा 0 के, ठीक है। तो इधर से हम y कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा y इंटू ए प्लस 13 इक्वल इज 0। अब पे y इक्वेशन के उस पार जाएगा तो डिवीजन में जाएगा, तो 0 डिवाइडेड बाई y इक्वल इज 0। तो ये बनेगा a प्लस 13 इक्वल इज 0। तो ये बन गया a इक्वल टू माइनस 13। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गया? 13, और यही हमारा आंसर भी है। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कहता है द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 3 हैज x इक्वल टू 1 एज ए सॉल्यूशन, व्हाट इज द अदर सॉल्यूशन। यानी इस प्रॉब्लम में हमारे पास ये जो गिवन इक्वेशन है इसका एक सॉल्यूशन यानी एक आंसर जो हमारे पास x इक्वल टू 1 है ये गिवन है। आप यहाँ से पूछ रहा है कि इसका दूसरा सॉल्यूशन फाइंड कर लें। तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो दो सॉल्यूशन या दो आंसर्स हम गेन करते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास है a स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 3 और इसका सॉल्यूशन हमारे पास है x इक्वल टू 1। अब हमसे दूसरे सॉल्यूशन को फाइंड करने का बता रहा है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास a का जो कोएफिशिएंट जो a फॉर्म में है ये भी मालूम होना चाहिए। तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इस x को इधर पुट कर लेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा a इंटू 1 होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 इक्वल्स टू 3। तो ये बनेगा a प्लस 5 इक्वल टू 3, a इक्वल टू 3 माइनस 5 विच इज इक्वल टू -2। a की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। अब हमने इस a की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करना है। तो ये हमारे पास बन जाएगा -2a स्क्वायर प्लस 5a इक्वल टू 3, यानी इस -2 को हमने वापस इक्वेशन 1 में पुट कर दिया।
तो इधर से हम इसको रीअरेंज करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा -2ak प्लस 5ak और 3 इधर आकर -3 बन जाएगा इक्वल टू 0। तो अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। तो इसको या बाय फार्मूला या बाय फैक्टराइजेशन या बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर के मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हम इसमें फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करते हैं। इधर हमारे पास a है -2, b है +5 और c है -3। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहता है व्हाट इज द पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ a² -7x -9 इक्वल इज 0। यानी ये जो इक्वेशन हमें गिवन है a² -7 a -9, इसका जब हम रूट्स फाइंड करेंगे या जो सॉल्यूशन सेट निकालेंगे आंसर्स, तो हमारे पास चूँकि दो वैल्यूज़ आते हैं a², तो उनके बीच डिफरेंस या जिसे हम सब्ट्रैक्शन कहते हैं वो क्या बनेगा। यानी हमें उन रूट्स का या उन आंसर्स को फाइंड करने के बाद उनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन हमारे पास गिवन है a² -7x -9 इक्वल इज 0। तो इसको या तो हम बाय फार्मूला करेंगे या बाय फैक्टराइजेशन करेंगे या बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इधर भी हम सिंपली फार्मूला अप्लाई करते हैं बाय यूजिंग फार्मूला। ये हमारे पास इधर से हमारे पास आ जाएगा a इक्वल टू 1, b इधर है -7 और c है -9। तो फार्मूला हमसे कहता था a इक्वल टू -b प्लस -√b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो -b की जगह हम पुट कर लेंगे -7 प्लस -b² की जगह पुट कर लेंगे -7 होल स्क्वायर -4ac, a की जगह 1 और c की जगह -9 डिवाइडेड बाय 2a, a की जगह 1। तो ये सिंप्लीफाई होकर हम बनेगा a इक्वल +7 प्लस -√7² 49 माइनस प्लस 49 36 डिवाइडेड बाय 2। तो ये फार्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 7 प्लस -49 प्लस 36 85 डिवाइडेड बाय 2। तो इधर से हमारे पास दो सॉल्यूशन सेट आ गए या दो आंसर्स आ गए। एक इक्वल टू 7 प्लस √85 डिवाइडेड बाय 2 और दूसरा एक इक्वल टू 7 माइनस √85 डिवाइडेड बाय 2। अब हमसे ये कह रहा था कि फाइंड व्हाट इज द पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ द रूट्स। तो ये जो x1 इक्वल टू 7 प्लस √85 डिवाइडेड बाय 2 और x2 इक्वल 7 माइनस 85 √85 डिवाइड बाई 2 है, ये हमारे पास रूट्स है या इनको हम आंसर या सॉल्यूशन सेट्स भी कहते हैं। तो अब हमने इनके बीच डिफरेंस फाइंड करना है यानी इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये बनेगा 7 प्लस √85 डिवाइडेड बाई 2, ये पहला रूट बन गया, माइनस ये दूसरा रूट है तो 7 माइनस √85 डिवाइडेड बाई 2 बनेगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा, डिनोमिनेटर कॉमन है तो सिंपली हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 प्लस √85 माइनस 7 माइनस प्लस 85